नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखिएगा आज यहाँ पर आपका जो वीडियो सेशन है यहाँ पर 20वें नंबर का वीडियो आ चुका है और जो सीरीज है यहाँ पर 1501 से और 1600 तक के क्वेश्चन आपके कर्मचारी चयन आयोग के कंप्लीट होने वाले हैं। 3500 क्वेश्चनों में से आपके आज 1600 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो जाएंगे। 4 फरवरी और 5 फरवरी 2023 को आपकी एग्जाम लगने वाली है, रीट फाइनल एग्जाम, जिसको तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑफर आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे ऐप पर, यानी कि आप लोगों के लिए सारी टेस्ट सीरीज, सारे मॉडल टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल, सब चीज आप लोगों के लिए डाल दी गई है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या क्या चीज आप लोगों के लिए नया आया है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर। तो देखिएगा, आपका जो कोर्स है पहले आपको मिल रहा था मात्र और मात्र 499 रुपए में ये मिल रहा था और आज से ये ऑफर आपको चल रहा है, यानी कि ये 299 रुपए में आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। इसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी साथ में जोड़ दिए गए हैं, यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं। और जो अभ्यर्थी सामाजिक अध्ययन एसएसटी विषय से देना चाहता है यहाँ पर, तो उनके लिए सामाजिक अध्ययन का संपूर्ण कोर्स हमने इसके अंदर डाल दिया है, यानी कि संपूर्ण राजस्थान जी के हमने डाल दिया है। संपूर्ण एसएसटी विद्यालय विषय सामाजिक अध्ययन की सारी टेस्ट सीरीज, सारे मॉडल टेस्ट पेपर हमने यहां पर डाल दिए गए हैं। इसको आप खोलोगे सामाजिक अध्ययन वाले स्टूडेंट यहां पर, जिसमें आपके सामाजिक अध्ययन में जितने भी कॉन्सेप्ट है उसकी टेस्ट सीरीज के यहां पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 100, 90, 120, 140, 200 तक के क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं प्रत्येक कॉन्सेप्ट, और सारे क्वेश्चन आपके कर्मचारी चयन आयोग की एग्जाम में पूछे गए हैं यहां पर, यानी कि सामाजिक अध्ययन में प्रत्येक चैप्टर आपको यहां पर मिल जाएगा। और साथ में आपको शैक्षिक मनोविज्ञान तृतीय श्रेणी के 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको यहां पर मिलेंगे यहां पर। राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, स्टडी मटेरियल में यहां पर 1500 क्वेश्चनों की पीडीएफ अभी तक आ चुकी है। आरपीएससी ग्रंथ आपको यहां पर मिल रहा है। देखिएगा, आरपीएससी ग्रंथ राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी, यानी कि आपको मिल रहा है, जिसमें आरपीएससी में पूछे गए सारे क्वेश्चन, सारी पीडीएफ, सारी स्टडी मटेरियल आपको इस आरपीएससी ग्रंथ पे मिल जाएगा। और अभी हमने यहां पर 2 मॉडल टेस्ट पेपर डाले हैं सामाजिक अध्ययन के यहां पर। और जो अभ्यर्थी यानी कि विश्वविद्यालय जो हिंदी से संबंधित है, उसके लिए राजस्थान जीके है, कंप्लीट मनोविज्ञान है, कंप्लीट यहां पर सूचना तकनीकी के क्वेश्चन हम इसमें डालने वाले हैं यहां पर, और संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर भी हम डालने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो डाल दिया है वो इतना ही रहेगा, इसमें बहुत कुछ आपको आने वाला है यहां पर। तो जल्दी से जल्दी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये मौका है, फिर से आप लोगों के लिए एक मौका दिया जा रहा है 299 रुपए में। यहां पर आपको मॉडल टेस्ट सीरीज, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सारी चीज आपको यहां पर मिलने वाली है यहां पर, यानी कि अभी भी आपके पास टाइम है और टाइम को व्यर्थ मत जाने दो। यहां पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो कि हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आज ही यहां पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और ये हमारा फोन नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यहां पर पेमेंट से संबंधित है, कोर्स खरीदने से संबंधित, कोर्स को समझने के लिए यहां पर आप कॉल कर सकते हो यहां पर। अब स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर आपकी जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 1500 से 16 तक के क्वेश्चन आपके लिए यहां पर कंप्लीट कराए जाने वाले हैं यहां पर। तो देखिएगा, यहाँ पर 20वें नंबर का ये आपका वीडियो है यहाँ पर, और 20वें नंबर पे आपके 1501 से और 16 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये पूछा गया है कर्मचारी चयन आयोग में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आपको पता है कर्मचारी चयन आयोग जो एग्जाम ले रहा है वो स्टार वाले क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए यहाँ पर। स्टार वाले क्वेश्चनों में से यानी कि 80% क्वेश्चन सेम टू सेम मिल रहे हैं यहाँ पर। आपके एग्जाम उठा के देख लो आप, जो भी कर्मचारी चयन आयोग ने ली है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1501 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिएगा, ऊसर मृदा किसे कहा जाता है बताएगा। खारी एवं लवणीय मृदा को, या फिर सागर के किनारे की मृदा को, या फिर पर्वतीय प्रदेश में स्थित मृदा को, या फिर नदियों के किनारे पर स्थित मृदा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका खारे एवं लवणीय जो मृदा होती है उसको यहां पर ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है यहां पर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है बताएगा। 3 बार एग्जाम रिपीट हुआ है कर्मचारी चयन आयोग में, तो इसका सही आंसर दीजिएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हाड़ौती बोली बोली जाती है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तागड़ी एक ऑप्शन है यहां पर, बताएगा कमर का, गले का, पैर का या फिर नाक का। आपका सही आंसर हो जाएगा ये कमर पर धारण की जाती है तागड़ी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर जिले के बानुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? बताएगा ये जो संस्थान की स्थापना की थी यहां पर जोधपुर के बारोदा में की थी रूपायन संस्थान की स्थापना। तो इसका सही आंसर दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोमल कोठारी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा यहां पर और शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पर भी आप सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हो। यहां पर इन प्रश्नों को, इन मॉडल टेस्ट पेपरों को, कर्मचारी चयन आयोग में जितने भी क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कैला देवी मंदिर कहां स्थित है? 3 बार रिपीट हुआ है। एक तो पूछा जाता है कैला देवी मेले पर कौन सा नृत्य किया जाता है, एक पूछा जाता है कैला देवी मेले पर कौन सा गीत गाया जाता है, कैला देवी मेला कहां पर है, लक्खी मेला कहां भरता है, किस जिले में भरता है और यहां पर किस महीने में भरता है। तो देखिएगा मैं बता देता हूं, जो कैला देवी का मेला है वो चैत्र महीने में भरता है, करौली जिले में भरता है। लक्खी मेला के लिए लक्खी मेला के नाम से इसको जाना जाता है यहां पर। और देखिएगा यहां पर लांगुरिया और एक जो गीत है लांगुरिया और जोगणिया, यहां पर नृत्य और गीत गाए जाते हैं यहां पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करौली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ये हर्ष माता मंदिर एवं चांद बावड़ी के नाम से भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको पता होगा यहां पर दौसा में, अलवर में, कोटा में या फिर सवाई माधोपुर में कहां स्थित है? बताएगा आपका सही आंसर हो जाएगा दौसा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बात भी ध्यान रखना यहां पर कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का है और यहां पर जो माइनस मार्किंग करता है उसका 1/3 कटेगा। यहां पर ध्यान रखना, प्रत्येक 3 जो आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, बताएगा राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? बताएगा ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण कंप्लीट हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की परवन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? बताएगा ऑप्शन आपके सामने, कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा या फिर अलवर। आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा। वैसे कोटा, बारा और झालावाड़ तीनों जिलों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है और यह परियोजना अभी नवीनतम परियोजना है। श्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका शिलान्यास किया था। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, यहां पर कोटा दे रखा है तो आपको कोटा करना है, अगर बारा देता है यहां पर तो बारा करना है और झालावाड़ देता है झालावाड़ करना है, लेकिन यहां पर उन दोनों तीनों जिलों में से एक दे रखा है कोटा, तो आपका सही है कोटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? बताएगा राव सिंह, चंद्रसेन, उदय सिंह या फिर कल्याणमल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन राठौड़ वंश का ये यहां पर राजा हुआ करता था, शासन हुआ था इनका राठौड़ वंश में जोधपुर के आसपास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो मारवाड़ में मालदेव के पश्चात जो उत्तराधिकारी घोषित हुआ था वो कौन था? राव चंद्रसेन हुआ था, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मध्य श्रेणी का गरड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? अब देखिएगा आपने पढ़ा होगा कि गरड़ा जो सभ्यता है वो कहां पर है। अब यहां पर देखिएगा जो गरदा है ये सिंचाई परियोजना वहीं पर ही है जहां पर वो सभ्यता निकली थी, कोटा, बूंदी, बारा या झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी जिला, आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दूध बावड़ी कहां स्थित है? बताएगा रतनगढ़ में, लूणकरसन में, देवारी में या फिर माउंट आबू में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट आबू आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वरी सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया है? बताएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.सी. अग्रवाल, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर गणेश्वर सभ्यता कहां है? सीकर में है, ये ध्यान रख लेना यहां पर। और इसकी खोज की थी देखरेख में, इसका कार्य हुआ था वो आर.सी. अग्रवाल की देखरेख में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा। मेवाड़ से, बागड़ से, मेवात से या फिर मेरवाड़ा से? आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मेवात क्षेत्र। और मैं बताता हूं जो ये मेवात क्षेत्र है वो यहाँ पर अलवर जिले से संबंध रखता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बताएगा। किशनगढ़, नाथद्वारा, जोधपुर या फिर जयपुर? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर साहिब राम हो जाएगा जयपुर से, यानी कि ढोढ़ार शैली से इनका संबंध रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र से अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? बताएगा। नड़ जो वाद्य यंत्र है वो कहाँ बजाया जाता है? जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जैसलमेर। जैसलमेर में लहंगा जाती है और वो यहाँ पर नड़ बजाई जाती है उसके द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, ये ताल छापर अभ्यारण्य वाला कर्मचारी चयन आयोग ने यहाँ पर, यानी कि कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये देख लो आप यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि स्टार लगाने का अपना मकसद क्या है? क्योंकि वो क्वेश्चन निकालना जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर अपन को वो क्वेश्चन निकालने हैं और सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के जितने मैं करवा रहा हूं वो सारे कर्मचारी चयन आयोग के हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपन बनाते हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर रीड करता है, स्टडी करता है, उनको ये पता चल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है और थोड़ा सा घुमा फिराकर आपसे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। अब कैसे पूछ सकता है? देखिएगा, ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये आपसे पूछ सकता है। चूरू जिले में है, पक्का सही है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ताल छापर झील कहां पर है ये भी आपसे पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इससे संबंधित बहुत यहां पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, कृष्ण मृग। अब यहां पर थोड़ा घुमा दिया है कि काले हिरणों के लिए जाना जाता है और यहां पर क्या किया है? कृष्ण मृग आपको दे दिया है यहां पर। तो एक ही बात है, काले हिरण और कृष्ण मृग, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? बताएगा। मरुस्थल घोषित किया गया है, कितने जिलों को किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जिलों को घोषित किया गया है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और यहां पर पाली, और ये जो है ये मरुस्थल ये क्षेत्र में आते हैं, जो कि 12 जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के साथ हिसार जिले की सीमा को छूता है? पहले कर्मचारी चयन आयोग ने इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राजस्थान का जो जयपुर जिला है वो किस राज्य के साथ सबसे नजदीक सीमा बनाता है? तो हरियाणा से बनाता है, वो आपसे पूछा है। और अब जो पूछा गया है यहां पर, दूसरी एग्जाम लगी थी कर्मचारी चयन आयोग की अगले दिन, उसमें पूछा गया था कि राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के साथ हिसार जिले से सीमा बनाता है या फिर छूता है? बताएगा। तो आप सभी को पता है जो हनुमानगढ़ है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हनुमानगढ़ जिला है वो हरियाणा जिले में या जो हरियाणा राज्य है उसका एक जिला है हिसार, उससे सीमा बनाता है हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है वह कौन सा है? बताएगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा कपूरड्री, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 1520वें नंबर का क्वेश्चन है, मंदिर से संबंधित है, मूर्ति से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। यानी कि दिलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण है? बताएगा। कहां पर है? आदिनाथ का मंदिर है, नेमिनाथ का मंदिर है, शांतिनाथ का मंदिर है या फिर भीमा शाह का मंदिर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक करंट का क्वेश्चन और याद आ गया है कि अभी अभी जो मुख्यमंत्री द्वारा श्री महावीर जी में, यानी कि यहां पर जो 24 तीर्थंकर थे उनकी मूर्तियों का अनावरण किया है यहां पर। यह भी ध्यान रखना, कहां पर किया है? महावीर जी में किया है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर एंटी सेल्मोल्स
मृदा नहीं पाई जाती है। ये देखिएगा, ये जो मृदा है ना, ये बार बार पूछा जाता है, कहाँ नहीं पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बूंदी जिले में नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। अब देखिएगा, एकलिंग जी का मंदिर 4 बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने। कैसे कैसे रिपीट किया है? एक किया है कि एकलिंग जी मंदिर के जो परकोटा है उसका निर्माण किसने किया था, जो मोकल ने करवाया था, ये आपको याद होना चाहिए। एक किया है कि जो एकलिंग जी मंदिर है वो कहां पर है, कैलाशपुरी उदयपुर में है, ये भी आपसे पूछा जाता है। एक डायरेक्ट जिला आपसे पूछ लेता है कि एकलिंग जी का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है, तो उदयपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि एकलिंग जी है वो किस राजवंश के लोक देवता माने जाते हैं, यहां पर इष्ट देवता लोक देवता यहां पर माने जाते हैं, तो एकलिंग जी है उदयपुर के, यानी कि जो उदयपुर का राजवंश था उससे, मेवाड़ राजवंश है उससे संबंध रखता है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं कर्मचारी चयन आयोग में, प्रश्न बैंक में इस तरह के क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, तो वो अपन को बना के निकालने हैं और एग्जाम में यहां पर क्लियर सही करके आने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय सड़क मार्ग 3 पर कौन सा नगर स्थित है, बताएगा। 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जयपुर, धौलपुर, अजमेर या फिर अलवर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि NH3 का जो नया नाम है NH28 है, राजस्थान के किस जिले से निकलता है, तो ये 28 किलोमीटर है यहां पर NH3 और राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर ये निकलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है, बताएगा। अजमेर, जोधपुर, कोटा या फिर बूंदी, बताएगा। देखिएगा, आप कंफ्यूज होते हैं, एक तो कायलाना झील में, एक कौलायत झील में। कौलायत झील ध्यान रखना बीकानेर में है जहां पर कपिल मुनि का मेला लगता है, और जो कोलायना झील है यहां पर ये जोधपुर में है, ये ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में यहां पर बीकानेर दे देता तो बहुत से अभ्यर्थी क्या करते, बीकानेर कर देते, बहुत से अभ्यर्थी जोधपुर सही कर दे, यानी कि 50% यहां पर बीकानेर कर देते यहां पर, क्योंकि कोयलाना और कौलायत में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यहां पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, बूंदी में, उदयपुर में, कोटा में या फिर जोधपुर में। आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि कोटा जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय वक्री अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक, अविका नगर टोंक में ये स्थित है, सी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPEP जिलों में चल रहा है, किन जिलों में चल रहा है, बताएगा। 10 जिलों में, 12 जिलों में, 13 जिलों में या फिर 15 जिलों में। आपका सही आंसर हो जाएगा 13 जिलों में ये चल रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित है, बताएगा। बारादरी कहां पर है, फायर सागर, फतेह सागर, आना सागर या फिर देवारी झील। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा आना सागर झील, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न में से कौन सा जिला जिसे अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं पाया जाता है, कौन सा जिला है, बताएगा। सीकर, अलवर, झुंझुनू या फिर जालौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालौर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है, बताएगा। कौन सा है, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर बाड़मेर। आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर जालौर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बनासकांठा और साबरकांठा जिले हैं, कहां के, गुजरात के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है। अब देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग ने इस क्वेश्चन को गलत डाला था और उसका बोनस अंक या क्वेश्चन डिलीट किया था। यहां पर क्वेश्चन कैसे डाला था कि यहां पर नदियों का जोड़ा आपके सामने दे रखा था और उसमें यहां पर एक दूसरी नदी और दे रखी थी यहां पर, तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया था। अब बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आंतरिक प्रवाह की नदी वो होती है जो कि राजस्थान में बहती है केवल। तो देखिएगा, कांटली, मसूरदी, साबी और घग्गर, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से संकटपन्न उड़न गिलहरी मिलती है, बताएगा।
वन विहार राष्ट्रीय, मरु उद्यान, सीता माता या फिर नाहरगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 1533वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है बताएगा। लिफ्ट परियोजनाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और यहाँ पर पेयजल क्षेत्र से उपलब्ध क्षेत्र है बताएगा। इसमें से आपको गलत जोड़ा पहचानना है। तो देखिएगा जो गलत जोड़ा है वो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, वो जैसलमेर में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी से जुड़े हुए क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कर्मचारी चयन आयोग डालता है, वो मैं आपको ये करवा रहा हूं यहाँ पर, वो भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ये जिले आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको कैसे याद रखने हैं ये जिले, ये है राजस्थान। तो राजस्थान में एक तो यहां पर देखिएगा, यहां पर धौलपुर एक ऐसा जिला है जो कि इधर उत्तर प्रदेश से बनाता है, इधर मध्य प्रदेश से बनाता है। इधर देखिएगा एक जिला यहां पर, एक जिला यहां पर है। तो ये 3 से 4 जिले आपको याद रखने हैं। अब बताइएगा इनमें से कौन सा वो जिला है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो धौलपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह कौन सी नदी है। कोठारी, बनास, बेड़च या फिर मानसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डेगाना खान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपका सही है नागौर, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन है चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिएगा हर्ष माता मंदिर भी दे देता है, चांद बावड़ी देता है, दोनों यहां पर मिला के क्वेश्चन बना के भी दे देता है। तो यहां पर केवल अब चांद बावड़ी की दे रखा है, तो दौसा में है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां स्थित है। कोटा, बूंदी, बारा या फिर झालावाड़। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ये झालावाड़ हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मरु विकास वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना मरु विकास वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। यहां पर कब इसकी स्थापना हुई थी, डीपीपी लागू कब हुआ था बताएगा। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1977-78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई आपको बतानी है। ये देखिएगा आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज, अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे यहां पर, तो क्वेश्चन को समझिएगा। यहां पर क्या पूछा है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई यहां से पूछे। यहां पर आपको ध्यान रखना है 204 किमी है, 445 किमी है, 826 किमी है, 869 किमी है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर देखिएगा राजस्थान की लंबाई चौड़ाई भी यहां पर दे दी है यहां पर, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं जल्दबाजी में क्वेश्चन करके यहां पर या तो 826 कर देता है या फिर 869, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है। अब देखिएगा एक तो है फिटर, फिटर की लंबाई अलग है, वो आपको ध्यान रखना है। फिटर की लंबाई है 204 और इंदिरा गांधी यहां से निकाली गई है, यहां से निकाली गई है, जो इसकी जो लंबाई है वो 445 है। ये ध्यान रखना है, यहां पर इसकी 445 है और इसकी यहां पर 204 है। तो इस तरह से 649 हो जाएगी। यहां पर अगर आपसे पूछता कि इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो अगर ऑप्शन में 649 होता तो आप 649 करते यहां पर। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई आपसे पूछी है तो 445 है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा। एक फिटर है, फिटर की जो चौड़ाई है वो बहुत ही ज्यादा है और इसकी जो लंबाई है वो 204 है। यहां पर वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जिसकी लंबाई 445 है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा जल संरक्षण लाभ प्रिय है बताएगा। कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए या फिर सिंचाई के लिए बताना होगा आपको राइट आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है, ऐश्वर्या तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है, वह जिला कौन सा है बताएगा। ऐश्वर्या है आपका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का चयन कीजिएगा बताएगा। जो अरब सागर की ओर जाने वाली नदी कौन कौन सी है।
तीन प्रकार की नदी है, एक तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, एक बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी है और एक यहाँ पर अरब सागर की ओर जाने वाली नदी है। तो बताना होगा इसमें सही आंसर कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर साबरमती, सोम, माही और लूनी नदी, ये सभी नदियां हैं वो अरब सागर में जाके गिरती है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में बहती है और अरब सागर में चली जाती है। साबरमती है, इसका पूरा लाभ गुजरात को मिलता है और ये राजस्थान से निकलती है। सोम नदी, माही नदी और जाखम नदी, ये तीनों संगम बनाती है, ये भी आपको याद रखना है। लूनी नदी के बारे में तो आप जानते हैं, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है जो कि अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? दीपा, मंडन, जेता या फिर वास्तुपाल? आपका सही आंसर हो जाएगा दीपा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? बताएगा। दोनों यहां पर आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तुपाल, जीवा, जेता या फिर दीपा? इसका सही आंसर हो जाएगा जेता, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन किया गया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? बताएगा। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, बताना होगा सही आंसर। 10,000 महिलाओं को एकत्रित किया था शेखावाटी में किशोरी देवी ने, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विख्यात महिला समाज सुधारक छगन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएगा। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर? इसका आंसर है जोधपुर, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी? बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्धा में की गई थी यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन, बीगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज ने, रामनारायण चौधरी ने, नेनूराम ने या फिर अर्जुन लाल सेठी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रामनारायण चौधरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? ये बहुत पूछा जाता है यहाँ पर। कोटा में कौन कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान। ये कम से कम यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने स्टार लगाना भूल गए यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर कम से कम क्वेश्चन पूछा गया है, 6 से 7 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ पर पहले भी बता चुका हूं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित है? बताएगा। इनका जो संबंध रहा है विजय सिंह पथिक का, वो किसान आंदोलन से रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? हाड़ौती का पठार किधर है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में स्थित है, लेकिन यहां पर कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? लू, पछुआ, पुरवैया या फिर पश्चिमी प्रक्षोभ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुरवैया के नाम से इसको जाना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है? उत्तरी, दक्षिणी, मध्य या फिर पूर्वी? तो जो तारागढ़ पर्वत चोटी है, पहले तो ये देखना है कि किस जिले में है, तो ये अजमेर जिले में है। और राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो अजमेर जिले को कहा जाता है। तो राजस्थान के मध्य में कौन सा जिला पड़ता है? तो मध्य में पड़ता है अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 873 मीटर ऊंची है यहाँ पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौड़वार प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृति विभाग का हिस्सा है? बताएगा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? बताएगा। चंबल, पार्वती, बिल्कुल सही है। बनास, कुडाल, लूनी, सुकड़ी, माही, सोम? तो देखिएगा, माही और सोम बिल्कुल सही है, लूनी, सुकड़ी बिल्कुल सही है, चंबल, पार्वती बिल्कुल सही है। बनास और ये यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? बताएगा।
सही आंसर दीजिएगा। यहाँ पर मंडौर कहाँ पर पड़ता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो मंडौर जोधपुर में पड़ता है, और जोधपुर में कौन सी प्रकार की जलवायु है ये भी ध्यान रख लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदान, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर स्थित है, पुष्कर में, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विजय मंदिर किस किला का, जो विजय मंदिर का किला है वो कहां स्थित है बताएगा, करौली में, डींग में, बयाना में या फिर सहवाद में। आपका सही आंसर हो जाएगा वियाना में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वियाना कहां है, भरतपुर की तहसील है वियाना। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, समुद्रगुप्त का एक यहां पर जो दुर्ग है वो भी पाया गया है यहां पर वियाने में, पहाड़ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश जी का मेला आयोजित होता है, कब आयोजित होता है त्रिनेत्र गणेश जी का मेला यहाँ पर, तो महीना बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भादों में जो शुक्ल चतुर्थी पड़ती है, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है बताएगा, गुलाबों का नृत्य रहा है कालबेलिया से, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है, ये पूर्वी राजस्थान में बताएगा। आपको पता है रंबत कहाँ की जाती है, पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर और बीकानेर में, ये तो हो ही नहीं सकता है। नौटंकी कहाँ की जाती है, नौटंकी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बेस्ट है नौटंकी के लिए। अब उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र आता है, तो इसमें नौटंकी की जाती है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब नौटंकी में जिले आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, भरतपुर और अलवर और धौलपुर भी आ सकते हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गवरी कहां किया जाता है, गवरी किया जाता है दक्षिणी राजस्थान में, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोलियों के लिए जाना जाता है बताएगा, शेखावाटी, हाड़ौती, जयपुर, टोंक या फिर मारवाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर और टोंक में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है, राजस्थान की ऐसी शैली है ये जिस पर दो शैलियों का प्रभाव पड़ा था, एक तो है हाड़ौती शैली का प्रभाव इस पर पड़ा था, एक ढूंढाड़ शैली का प्रभाव पड़ा था। क्यों पड़ा था, क्योंकि जी उनियारा जो शैली है वो यहाँ पर इसके टच में है, ढूंढाड़ शैली के टच में है, और इधर हाड़ौती शैली के टच में है यहाँ पर, तो दोनों का प्रभाव इस शैली में देखने को मिलता है, यहाँ पर मिला जुला प्रभाव पड़ता है। तो ये किस शैली की उपशैली में इसको गिना जाता है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ शैली में। अब देखिएगा यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने जो प्रश्न डाला है, यहां पर वो नहीं डाला, हाड़ौती शैली नहीं डाली है, क्योंकि हाड़ौती शैली में भी वो आता है, लेकिन यहां पर किशनगढ़ डाली है तो किशनगढ़ में बिल्कुल नहीं आता है। मारवाड़ डाली है तो मारवाड़ तो आपको पता है जोधपुर में हो जाती है, उसमें भी बिल्कुल नहीं आती है, मेवाड़ में भी बिल्कुल नहीं आती है। ढूंढाड़ में ये आती है, ढूंढाड़ में और हाड़ौती शैली में आती है, लेकिन इसमें एक ही दे रखा है हाड़ौती, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस तरह से एक एक क्वेश्चन को आपको निकालना है अच्छी तरीके से। यहां पर वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यहां पर थोड़ा कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा, यहां पर वीडियो में कोई कमी हो, कहीं भी कोई कमी हो मेरे को कॉल कीजिएगा, बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको इस तरह से बताओ। मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐप के अंदर हमने ऐसा डिजाइन किया है, जो कोर्स है वो आपके समझने आप समझ सकते हो, उसको पूरा हिंदी में किया है। आपका जो सिलेबस है जिसमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, और सामाजिक अध्ययन के प्रत्येक 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज डाली है। और टेस्ट सीरीजों में ध्यान रखना 1/3 माइनस मार्किंग है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने कोर्स ले रखा है और टेस्ट सीरीज दे रहा है, उसकी जितनी परसेंटेज बन रही है ना, वो यहाँ पर माइनस मार्किंग आपकी परसेंटेज बन रही है, माइनस मार्किंग काट के जितने भी आप गलत करते हो उसका माइनस ऑटोमेटिक कर जाता है ऐप के अंदर, तब जाके आपकी यहाँ पर रैंक परसेंटेज और ये बताता है। अभ्यर्थियों में जितने अभ्यर्थियों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, कोर्स ले रखा है, उन अभ्यर्थियों में से आपकी रैंक वहां पर बताए
बताई जाएगी कि भाई आप इतने अभ्यर्थियों में इस रैंक पर फिलहाल आप चल रहे हो यहाँ पर। अब कभी भी आप दूसरी बार उस टेस्ट को दोगे तो उस रैंक में आपका सुधार होने जाएगा यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेस्ट सीरीज, मॉडल टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल और 3500 क्वेश्चनों की पीडीएफ यहाँ पर। कोर्स में बहुत अच्छा ऑफर है आप लोगों के लिए। ये ऑफर हमने इस वजह से दिया है ताकि सभी अभ्यर्थियों के पास ये कोर्स पहुंचे यहाँ पर, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है और कोर्स को अभी 4 बार रिवाइज करना है यहाँ पर। अगर आप ऐप के जरिए रिवाइज करना चाहते हो तो बहुत जल्द, यानी कि आप 6 से 7 बार रिवाइज कर सकते हो बचे हुए टाइम में यहाँ पर कोर्स को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट है, पिछवाइया चित्र शैली का मुख्य विषय कौन सा है बताएगा। ये पिछवाइया नाथ द्वारा में है, आपको पता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण लीलाओं से संबंध रहा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, यहाँ पर श्री कृष्ण को गाय चराते हुए दिखाया है, पिछवाइयां बताई गई है यहाँ पर, श्री कृष्ण के जो भी है बचपन का जो चित्र है वो भी यहाँ पर उकेरे गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो जम्बो हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्बो जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। ये जोधपुर से संबंधित क्वेश्चन पक्का आएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, पहले भी मैंने बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया था कर्मचारी चयन आयोग की आएगा, और आया था यहाँ पर। इसमें 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था, मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग का जो स्थापना दिवस है वो कब यहां पर की थी और किस शासक ने की थी, ये ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया गया था जोधपुर में, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर 1459, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जोधपुर नगर की जो स्थापना की थी वो 1459 में की थी यहाँ पर, है ना, और 1559 में की थी, यानी कि 1559 में की थी उदयपुर की, और यहां पर 1459 में की थी जोधपुर की। ये दोनों में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, यहां पर इनको रट लो। ये है यहां पर 1559 है उदयपुर की और 1459 है जोधपुर की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1570 मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था, किसने किया था, राव जोधा ने किया था। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था। 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने, तो इसका सही आंसर दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर का राय सिंह, आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर के चौहानों को चौहानों के नाम से जाना जाता है, कहां के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा सपादलक के चौहानों के नाम से इनको जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। जोते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है, मैंने आपको बताया था कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लिख लो आप, ये बात ध्यान रख लो। यानी कि जो आज मैं बता रहा हूं कि कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पर, आज मैं बता रहा हूं यहाँ पर, और पक्का आएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, एक है जोते हुए खेतों के अवशेष कहां पर मिले हैं, कालीबंगा की खोज किसने की थी, कालीबंगा की खोज किस सन में की थी, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा कालीबंगा सभ्यता क्या है, हनुमानगढ़ में। जोते हुए खेतों के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर लकड़ी की नाली यहाँ पर मिली है, यहाँ पर एक यहाँ पर जो है हवन कुंडिया यहाँ पर मिली है, कांसे का दर्पण यहाँ पर मिला है, यहाँ पर खिलौना गाड़ी यहाँ पर मिली है, चावल के अवशेष मिले हैं यहाँ पर, और देखिएगा स्केल मिला है यहाँ पर, और सल चिकित्सा क्रिया के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं यहाँ पर, और इसकी जो खोज की थी वो 1952 में की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर है, हनुमानगढ़ में है। ये ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इसको तीसरी राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है कालीबंगा को। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया था, बताएगा बिजोलिया शिलालेख, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिजोलिया शिलालेख। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख कहां से संबंध रखता है, ये आपसे पूछ सकता है भीलवाड़ा से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन बागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, बागड़ के नाम से जाना जाता है भोगीलाल पांडा को। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा निर्माण किसने करवाया था, जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह की याद में, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? बताएगा सामेला से। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या फिर बीकानेर? आपका जो सही आंसर हो जाएगा मारवाड़। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवे दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेमचंद द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? कुमारपाल बताएगा तो ये है चालुक्य शासक था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछवाइया किस चित्रकला शैली के संबंधित है? पिछवाइया बिल्कुल आपका सही है, नाथ द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहां स्थित है? बताएगा कोलवी की गुफाएं झालावाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था? बताएगा एकीकरण के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमंत सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। राजस्थान का वह जिला जहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में कौन सा जिला आता है? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी प्रक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर। ये पश्चिमी प्रक्षोभ जिससे महावट की उत्पत्ति होती है, महावट वर्षा किससे होती है? इन्हीं पश्चिमी प्रक्षोभ से होती है। और ये पश्चिमी प्रक्षोभ कहां बनता है? भूमध्य सागर से बनता है। भूमध्य सागर कहां पर है? पश्चिम में है, यानी कि पाकिस्तान, इराक, ईरान, यानी कि जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। अब क्या होता है सर्दियों में, क्या होता है जैसे यहां पर ये भारत है, यहां पर भूमध्य सागर है, तो सर्दियों में स्थल से समुद्र की ओर पवनें चलती है यहां पर। तो क्या होता है जो यहां पर भूमध्य सागर के जो मानसून है वो यहां पर इधर से आते हैं और यहां पर उत्तर भारत में बरसात करते हैं, जिसको महावट के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? बताएगा आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी बाकल नदी गुजरती है कौन सा अभ्यारण्य है? फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य, उदयपुर। बी ऑप्शन आपका सही है। भौराट का पठार किन के मध्य स्थित है? भौराट का पठार देखिएगा यहां पर, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर भौराट का पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्यों गिर जाता है? बताएगा जो पश्चिमी राजस्थान में जो स्टूडेंट रहते हैं उनको तो पता होगा कि थार मरुस्थल में रात्रियों का तापमान गर्मियों में अचानक क्यों गिर जाता है। तो देखिएगा इसका जो प्रमुख कारण है, जो मेन इंपॉर्टेंट कारण है वो यह वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बालू का प्रकृति और वनस्पति का अभाव। क्यों? देखिएगा एक तो उधर वनस्पति नहीं है, एक मिट्टी है, जो मिट्टी क्या होती है जो दिन में जो गर्मियों में जल्दी गर्म होती है और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? बताएगा घग्गर, कांटली, सावी या फिर कोठारी। आपका सही है, कोठारी नहीं है यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका सही है। 10 क्वेश्चन और बचे हुए, छोड़ना नहीं है आपको। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर एक क्वेश्चन आ गया और आपने छोड़ दिया तो 2 क्वेश्चन आप वंचित रह सकते हो 2 नंबरों से, यहाँ पर ध्यान रखना। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर या फिर डूंगरपुर। तो देखिएगा कौन सा जिला है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है? बांसवाड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये रही है मारवाड़ की। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमेर का जगत श्रोमणी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएगा तो काले देखिएगा कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति यहां पर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा है कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? किसने कहा था? तो ये जो कहा था शांति त्रिवेदी ने कहा था।
बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में पधारी के मेदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? तो ये मेदक मिष्ठान है वो बीकानेर के प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा नवंबर 9 1817 आपका सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली से प्रमुख विशेषता है? तो ये है बूंदी शैली, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवद आभूषण पहना जाता है, कहां का आभूषण है मेमद? तो ये है सिर का आभूषण हो जाएगा मेमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है बताएगा, जिसको मारवाड़ की मानक बोली के नाम से भी जाना जाता है? तो मारवाड़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर मारवाड़ी बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां स्थित है बताएगा। शीतला माता का जो मंदिर है वो चाकसू में हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 1600 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में या फिर उत्तरी क्षेत्र में? बांस कहां पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर दक्षिणी क्षेत्र, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर इधर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब वीडियो आपको कैसा लगा, 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये मुझे बताइएगा यहाँ पर सभी अभ्यर्थी। और जिन अभ्यर्थियों के 1600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पर, वो ऐप पर आ जाइएगा, ऐप पर, क्योंकि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी जारी कर दिया है यहाँ पर, और कोर्स को अब आपको रिवाइज करना है पूरी तरह से। यहाँ पर ये हमारा ऐप है, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है अभी भी वंचित है, यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म से यहाँ पर आप आ सकते हो। वहां पर आप फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी मटेरियल भी यहां पर ले सकते हो। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप कोर्स को ही लो, अगर कोर्स को लेना चाहते हो तो आपकी क्या रेगुलरिटी यहां पर एग्जाम की तैयारी हो सकती है। यहां पर कोर्स का प्राइस मात्र और मात्र हमने इतना सा रखा है जो कि आप ले सकते हो, यहां पर आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 299 रुपए में। और कोर्स जब तक रहेगा जब तक आपकी एग्जाम नहीं लगती है, जब तक ये कोर्स आपके पास रहने वाला है। यहां पर हाँ, सेकंड ग्रेड अभ्यर्थी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है ना, वो सेकंड ग्रेड का भी कोर्स हमने जारी कर दिया है, टेस्ट सीरीज भी हमने जारी कर दिया है, वो भी ले सकता है। यहाँ पर ये देखिएगा आपको क्या मिलने वाला है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो कि 4 और 5 फरवरी को जो एग्जाम लगने वाली है, इसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी हमने इसमें जोड़ दिया है। यहाँ पर अभी हमने देखिएगा 2 संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए जारी कर दिए हैं। यहाँ पर आरपीएससी ग्रंथ आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ फाइल, स्टडी मटेरियल की प्रमुख बुक आपको यहां पर मिलने वाली है, ज्योग्राफी के प्रत्येक कॉन्सेप्ट है, आप इस पर टच करोगे ना तो एक एक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। यहां पर इसके नीचे देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि अभी अभी हमने ऐड की है, सामाजिक अध्ययन वाले स्टूडेंट यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारा सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दिए हैं आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए जारी कर दी है। सामाजिक अध्ययन एसएसटी वाले प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के लिए जारी किया गया है उसमें यहां पर सारे टॉपिक हमने ऐड किए हैं आप लोगों के लिए। यहां पर और भी विषय से संबंधित, जैसे कोई हिंदी है और भी सब्जेक्ट है, उनके लिए भी हम लाने वाले हैं। यहाँ पर राजस्थान का संपूर्ण कवर हो चुका है आप लोगों के लिए, सामाजिक अध्ययन आपका कंप्लीट हो चुका है। सामाजिक अध्ययन वाले स्टूडेंटों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर हम समय समय पर लाते रहेंगे, और हो सकता है हम सारे मॉडल टेस्ट पेपर एक साथ डाल दें आप लोगों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पर, और ऐप की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, या फिर आप सर्च कर लो प्ले स्टोर पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, यहाँ पर ओपन करना, ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल करने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कोर्स पे ओके करना, और वहां पर ये सीमित समय के लिए आप लोगों के लिए ऑफर है। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो होगा 1600 से लेके और 1700 तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं।